दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और मैं हूं आपका साथी, आपका अपना आरजे ज़्यूस, और आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। जी हां दोस्तों, हर एक शख्स एक शख्सियत रखता है और साथ ही साथ रखता है कहानी, और हमारा काम जो है आप तक उन शख्सियतों को पहुंचाना, आपसे शेयर करना उनके इंस्पायरेशनल पैच, ताकि आप भी उनकी स्टोरी सुनकर हो जाए इंस्पायर और आपका जो एनर्जी है, लेवल है, वो बूस्ट हो जाए, बूस्ट हो जाए, और इतना बूस्ट हो जाए कि आप भी बड़े लाइफ में आगे और सुने इनकी स्टोरीज और अपनी स्टोरीज बने। जी हां, बहुत हो गया कहानियां सुनना, अब वक्त है अपनी कहानी बनाने का। कैसे बनाएंगे आप? जब आप होंगे इंस्पायर। तो इंस्पायर करने के लिए आज हमने दावत दी है, क्या कहूं मैं उनके बारे में, ऐसी शख्सियत, मतलब मैं चेहरा ढूंढ रहा हूं उनका, लेकिन हर जगह दाढ़ी छाई है। और दोस्तों, it's none other than Saqib Riaz, Mr. Beardo of India 2019। अरे मिस्टर बियर्डो बनने के लिए 2019 मिस्टर बियर्डो बनने के लिए क्या कुछ किया इन्होंने, हाउ ही स्ट्रगल्ड, हाउ ही मैनेज्ड, और अभी तक मतलब क्या कहूं मैं, काश आप इन्हें लाइव देख पाते हैं। एंड यू कैन ऑब्वियसली जानते होंगे, ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी, ही इज फेमस फॉर हिज बियर्ड। सो लेट मी वेलकम Saqib Riaz, Mr. Beardo। Thank you so much. Assalamu alaikum, guys. First of all, I thank Radio Chinar 90.4 for arranging this platform. Thank you. So साकिब, टेल मी, आई थिंक मतलब साकिब थोड़े से नर्वस आ गए हैं। क्या है ना कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, इनके पास दाढ़ी है लेकिन हमारी मूंछ भी कुछ कम नहीं है। ओके, जोक से पार्ट। तो साकिब रियाज है हमारे साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और साकिब से हम बात कर रहे हैं। साकिब, टेल मी, आई थिंक अगर हम एक बियर्डो की बात करें तो मतलब मुझे पता है बियर्डो ये बियर्डो कंसेप्ट है क्या, और आप कैसे बने मिस्टर बियर्डो? सो एक्चुअली मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई जी, तो मैं एक नॉर्मली जॉब करता था। सो मैं पुणे में था उस टाइम पे। Okay. सो मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता था उस टाइम पे। ओके, ठीक है। सो आई फाउंड एन एड कि जहाँ पे बियर्ड ऑफ द मंथ दिया जाता है। सो एक beardo.official आपने सुना ही होगा, जी, बियर्डो जी। के प्रोडक्ट्स लेती है। बिल्कुल। सो वहाँ पे एक ऐड आया, तो मैंने उनको एक पिक्चर सेंड की एंड आई वाज नॉमिनेटेड। Okay. सो 2 लोग थे उसमें। उसके बाद एक वोटिंग हुई 24 आवर्स के लिए। सो जब नॉमिनेशन आया, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, क्या है ना मेरी जबान जो है बंद ही नहीं रहती। जब नॉमिनेशन आया, हाउ एक्साइटिंग इट वाज फॉर यू? एग्जैक्टली ये एक मतलब मेरे लिए कुछ नया था कि मैं इतने सारे फॉलोवर्स, उनके 70K फॉलोवर्स है, उनमें से मैं नॉमिनेट हुआ और एक और बंदा था। ओके, ठीक है। तो 24 आवर्स के लिए वोटिंग हुई, जैसे आप इंस्टाग्राम के स्टोरीज में वो वोटिंग होती है। ओके, तो उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ उसमें। ठीक है। सो आफ्टर दैट ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, पहली बिल्कुल होनी भी चाहिए। ऑलराइट। सो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक हैम्पर भेजा, दैट वाज लाइक 25 प्रोडक्ट्स। ओके, सो दैट वाज अराउंड 15K आई बिलीव। सो आफ्टर दैट इट वाज नॉर्मल। ठीक है। तो उसके बाद मैं शिफ्ट किया पुणे से दिल्ली। ओके, सो उसके बाद भी मैं जो वर्किंग ही था। ठीक है, मैंने नई कंपनी ज्वाइन की वहां पे। देन एक और चीज मैंने देखी यही सोशल मीडिया के थ्रू कि भारत बियर्ड क्लब एक नॉमिनेटेड ब्रांड है इंडिया में, बिल्कुल, जो इवेंट्स होस्ट करती है। बिल्कुल। ठीक है। सो वहां पे मैंने देखा कि एक नया चीज कि बियर्ड को लेके वहां पे कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है। सो मैंने जब वो देखा तो आई वाज लाइक कि चलो मैं एक ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा शौक था कि मॉडलिंग में जाने का। ओके, बट आप समझ सकते हैं कि हम कश्मीर में हैं और तो यहाँ बहुत पे सारी चीजें आती है हमारे दिमाग में, फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीजें। बिल्कुल। ठीक है। सो मैंने वहां पे एज ए मतलब नॉर्मली गया मैंने कुछ ये नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर बियर्ड ऑफ इंडिया 2019 आऊंगा। वाओ। ठीक है। सो मैंने परफॉर्म किया वहां पे।
रैंप वॉक था, बाकी Wow. सारी चीजें थी। ओके 3 राउंड थे। Okay. तो मैंने पहला राउंड क्लियर किया, दूसरा राउंड क्लियर किया, ओके एंड इवन एट द लास्ट मोमेंट जब वो अनाउंस किया तब तक मेरे को बिलीव नहीं था कि मैं ही मिस्टर बियर्ड ऑफ इंडिया 2019। So this is your journey. So this is how it started. So Exactly. मतलब इतना बड़ा खिताब जीतना पूरे इंडिया में, मतलब नॉमिनेट होना, एक ऐसा शख्स, मतलब एक टाइटल अचीव करना. So how it was like कैसा इमोशन था, क्या था? Who you called first? किसको बोला, किसने सुना, क्या था रिएक्शन? सो रिएक्शन ऐसी थी कि मेरे को पहले खुद पे बिलीव नहीं हुआ, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। ओके देन आफ्टर दैट मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे, तो हूटिंग हुई, क्योंकि सुबह से ही जब से वो, मेरे ख्याल से मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ और शाम को 11 बजे तक ये इवेंट चला था। बी ठीक है। सो वो जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में थे वो बहुत एक्साइटेड थे। देन आई कॉल्ड माय फैमिली इतनी रात को, तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, वो बहुत खुश हुए। Was they aware of it कि ऐसा इवेंट होने वाला है बियर्ड से? नहीं, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मैं जा ही रहा हूँ। ओके 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 ठीक है। इनफैक्ट वो जो इवेंट था वो हिस्ट्री टीवी पे भी आया था। वाओ या सो OMG ये मेरा इंडिया है, जो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कृष्णा करता जी, जी, है, जी। तो उस पे भी आया था, तो उस चीज से वो ज्यादा नॉमिनेट हुआ चीज। तो यही खुशी थी, एक्साइटमेंट थी। वो तो फिर मतलब पूरे हफ्ते पूरे महीने चला था वो। ओके साकिब, अगर हम बियर्ड की बात करें तो कश्मीर में जो एक पर्सपेक्टिव है बियर्ड का, दैट्स क्वाइट डिफरेंट। सो टेल मी हाउ पीपल ट्रीट यू। लाइक अगर हम बियर्डों की बात करें, सो इट्स नॉट दैट एक्साइटिंग फॉर पीपल, क्योंकि यहाँ पे बियर्ड अगर आप देखें तो मोस्टली इट कंटेन्स एन इस्लामिक बैकग्राउंड। सो ऐसे बियर्डो, मतलब लंबी मूछे, इतना स्टाइलिश होना, डू पीपल क्रिटिसाइज यू और डू पीपल लाइक, कोई बोलता है सर मैं दाढ़ी छूता आपकी, जैसे मैं मचल रहा था छूने के लिए, खैर मैंने छू भी ली। सो डू पीपल रिएक्ट इट, मतलब व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ पीपल? एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि बाहर का जो माइंडसेट है लोगों का जी, वो बहुत डिफरेंट है। और जब मैं कश्मीर में आया और मेरे को यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ, माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, और जो भी मेरे को कोई देखता है तो वो एक पता नहीं क्या ही बोलूं, उनके नजरिए से क्या देखता है, आई डोंट नो हाउ दे फील। ओके ठीक है। सो बट मैंने ये चीज सोची नहीं। फाइन, आई नो इस्लामिक थिंग्स एंड बट ये जो चीज है इसने मेरे को कुछ दिया है जी। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। या लाइक देयर इज नथिंग बैड बीइंग स्टाइलिश, लेकिन यहाँ पे क्या है, सो आप मतलब where you worked, what people you worked for, like आपने शो जीता, you got the title, उसके बाद how your journey continued? एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने ये टाइटल जीता उस पे मेरे को बियर्डो के साथ शूट मिला, उस पे मेरे को लेंस कार्ट के साथ शूट मिला, बट ड्यू टू कोविड वो रिलीज नहीं हुए अभी तक। Okay. ठीक है। और मैंने कुछ दिल्ली के डिजाइनर्स के साथ काम किया है, सो उनके साथ काम मिला मेरे को, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा फील हुआ। कुछ जो डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स थे, उनके साथ काम करने को मिला, जो कि यहाँ पे कश्मीर में लैकिंग है। ओके टेल मी अबाउट दिस थिंग कि आप बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ पे नाउ यू आर शिफ्टेड बैक टू कश्मीर, लाइक अभी आप यहाँ पे हैं। सो एज एन आर्टिस्ट, एज एन मिस्टर बियर्डो, लाइक रोबस्ट गाय, सो व्हाट्स द डिफरेंस यू फील? लाइक कश्मीर में टैलेंट है बट एक्सपोजर नहीं है, तो बाहर एक्सपोजर है बट कंपटीशन है। सो हाउ यू डिफरेंशिएट, हाउ यू मैनेज? सो मैं यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली आपने जो बात कही वो सही है कि बाहर एक्सपोजर बहुत है, बट वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। उन लोगों में से मैंने फिर भी ये सब करके मैंने वो टाइटल जीता था जी। ठीक है। बट यहाँ के यूथ में जो है बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मैंने बहुत सारे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भाई आप एक बियर्ड कैसे मैनेज करते हो। जी जी, मैं भी यही पूछने वाला था भैया, मतलब मेरी हालत खराब हो जाती है थोड़ी बहुत मेंटेन करने में, लेकिन आपकी इतनी लंबी बियर्ड है, तो टेल मी हाउ यू मैनेज। ओके सबसे मतलब सब कुछ साइड पे रखे हैं, साकिब मुझे बताओ मैनेज कैसे करते हैं आप? सी बेसिकली सीन क्या है कि मतलब जो ये इंसान को मैनेज करना होता है, पहले जब ये ग्रो करता है इंसान, तो जब छोटी सी होती है तो थोड़ी कर्ल हो जाती है जी, और आपको कुछ ऐसी मतलब इचिंग हो जाती है जी जी जी, और कुछ पिंपल्स भी निकल आते हैं, जो मेरे को पहले स्टेज में हुआ जी। अगर आपने वो स्टेज क्लियर की, सो आप इसको बढ़ा सकते हो। पेशेंस, हाँ पेशेंस इज मस्ट। ठीक है।
ये एक चीज है जो आपको इसमें करनी है, प्लस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या जाएगा कि आपको रोज बियर्ड वॉश करनी है, ठीक है। बियर्ड के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको यूज करने हैं, आफ्टर वॉश, बिफोर वॉश, वो सब चीजें करनी होती है, ठीक है। और बाकी आप इसको ड्रायर कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर मेरे को बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि भाई आपने स्ट्रेट किया है क्या, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट करने से कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट करने से आपकी दाढ़ी खराब हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप केयरफुली इसको बियर्ड को ड्रायर करेंगे रोज, ठीक है, और बियर्ड वॉश जो होता है कोई भी कर लीजिए, जो बियर्डो का है या किसी और का है, वो आप कर सकते हैं यूज, तो उससे आपको बहुत फायदा आएगा, ठीक है। सो ये इसका एक मेंटेनेंस है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ज्यादा कुछ कॉस्टली है नहीं, ओके, तो यू कैन डू। ओके, बीइंग साकिब रियाज और मिस्टर बियर्डो, हाउ यू स्टार्ट योर डे? मतलब सुबह उठते हैं, दाढ़ी को ऐसे छेड़ते होंगे, हाय हाय मेरी दाढ़ी, तो मतलब हाउ योर डे स्टार्ट्स, मतलब कैसे शुरू होता है दिन का? सी जस्ट टू बी ऑनेस्ट, इट टेक्स मी at least 40 to 45 minutes to maintain myself, my beard. So ये चीज होती है, क्योंकि हर टाइम पे मेरे को घर वाले बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है इतने टाइम तक, मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है, बाथरूम में ही क्यों बैठा है जी। सो ये मेंटेन करने के लिए मेरे को 40-45 मिनट्स इसलिए लगते हैं। इवन माय फ्रेंड्स दे नो कि भाई अगर मेरे को रेडी होना है तो मेरे को 45 मिनट्स अलग रखो, जो मेरे को बियर्ड मेंटेन करनी है उस चीज के लिए। सो वो बहुत मतलब गुस्सा आ जाता है, आदि भी हो गए होंगे कुछ तो। हाँ एग्जैक्टली, तो उसको बोलेंगे गुड बे ही बियर्ड मेंटेन करना है। ये मेरे को सबसे बड़ा फ्रेंड से ये मतलब वो क्रिटिसाइज या कुछ भी बोलूंगा इसको, तो वो मिलता है कि भाई इसको तो 45 मिनट्स लगेंगी। बिल्कुल, एंड आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ साकिब, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट क्लोथिंग, लाइक हर एक चीज फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि जिम शिम का कल्चर है। तो टॉकिंग अबाउट यू, मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं वन्या सज कम पहन, सो ऐसा कुछ सुनने को मिलता होगा ना, अब वन्या थजी रेशस वन्या शीरजन ज्यादा आजा निर्जी जल्दी पहन, या जब हमको कोई जल्दी में जाना होता है तो तब तो वो बोलते हैं कि भाई नहीं इसके लिए ये रखना है, और मैं एक्चुअली निकलता भी नहीं हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं अब मतलब मेरा फेस नून इसी चीज के लिए है कि भाई ऐसा बियर्ड है, ये है वो है, तो अभी मैं इसको और भी ग्रो कर रहा हूँ। इवन मेरे बाल वो भी ज्यादा आपने देख लिए होंगे। बिल्कुल, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। सो टेल मी साकिब, मतलब अटपटा सा सवाल है, क्योंकि ये चिट चैट शो है और ये रेडियो चिनार पर हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज को एंटरटेनिंग बनाए, तो आपको कभी डर लगा रहता है बिकॉज यू आर फेमस फॉर बियर्ड, तो अगर इसने कट शट गलत लगा दिया, मेरा जो मतलब टोम है, ट्रेडमार्क है, मेरा जो मेन फोकस है बियर्ड का, वो कहीं अटपटा ना जाए, हाउ यू सिलेक्ट किस नाई के पास जाना है, कौन से सलून में जाना है वगैरह करके? देखिए मेरा जो स्टार्ट हुआ वो पुणे से स्टार्ट हुआ, ओके। सो वो एक बंदा था जिसने मेरे को ये सब चीजें बताई कि भाई तेरी बियर्ड ऐसी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको यूजफुल चीजें बताते हैं। बिल्कुल। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे किया कर, उसने मेरे को सिखाया चीजें, तब जाके आज मैं खुद मतलब ड्रायर वगैरह खुद करता हूँ, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से हूँ, मैंने आज तक कहीं सलून में नहीं गया हूँ कश्मीर में, ठीक है। तो मतलब वाई क्यों लगता है आपको ऐसा? इज इट लाइक यहाँ पे यू कांट ट्रस्ट, या यहाँ पे कोई कमी है, या पीपल नीड टू लाइक एक्सपोज देमसेल्व्स टू अदर थिंग्स लाइक सलून अगर यहाँ पे हैं तो दे नीड टू एडवांस, बिकॉज वी हैव लाइक आई हैव रिच क्वांटिटी ऑफ हु लाइक बिग ब्रांड्स आर हियर, सो व्हाई डोंट यू ट्रस्ट देम विद योर बियर्ड? सी पहले बार तो मतलब जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मतलब मेरे को ये अपने माइंड को ये रखना पड़ेगा कि भाई तेरे को मैं पहले देखूंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं कहीं पर नई जगह जाऊंगा तो मैं उसको ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मतलब ज्यादा बोलता है ज्यादा काटता नहीं हूँ, पहले मैं उसको देखता हूँ कि वो कैसा करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को उस पर ट्रस्ट आ गया तो फिर मैं करता हूँ। ओके, मैं जैसे स्टंट मैन होता है हर एक हीरो का, मैं बियर्ड मैन बन जाता हूँ, मैं भी लंबी दाढ़ी करूंगा, और ट्रायल पे क्या करेंगे साकिब, मैं जाया करूंगा सलून पे, भाई पहले मेरे पे ट्राई कर फिर साकिब का कर देना। सो गॉड ब्लेस यू एंड यू लुक नाइस, यू लुक वेरी लाइक वेरी वेरी ऑसम। तो मुझे बताइए, अगर कश्मीर के हवाले से बात करें, व्हाट विल बी योर मैसेज for the youth of J&K, like related to career, related to modeling, or related to other factors? What will be the message of Saqib Riaz for youth? See, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़े से मतलब छोटे से प्लेटफॉर्म से उठा हूँ जी, और मैं यहाँ के यूथ को बताना चाहता हूँ कि यहाँ का टैलेंट बहुत ज्यादा है जी, उसको यूटिलाइज करें। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आगे के मेरे मतलब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, यही कश्मीर में, तो मे बी आपका ये सवाल होगा आगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
सो सीन ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कुछ चीजें देखी, तो कश्मीर के मतलब कुछ लोग मैंने देखे कि भाई इनको इनमें पोटेंशियल है जी। कि कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कश्मीर बियर्ड क्लब एक खोला है, वाह, ठीक है। सो इस पे हम काम क्या करने वाले, हम यहाँ पे मिस्टर बियर्ड ऑफ कश्मीर वाह। करने वाले हैं। ओके। आने वाले कुछ महीनों में वो हो जाएगा। सो इस पे हम काम करने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। सो आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो चिनार इज देयर फॉर यू साकिब। हमारा तो मेन कंसेप्ट यही है दैट वी वांट टू यूथ, जो वी वांट टू बूस्ट आवर यूथ, जो आगे बढ़े और अपना फ्यूचर और अपना कैरियर बिल्ड करे। सो साकिब, थैंक्स, इट वाज लवली एंड ऑसम टू हैव यू हियर। और अपने सभी फैंस को बता दें कि रेडियो चिनार यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर और स्पॉटिफाई वगैरह पर हर एक प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करें अपनी आवाज में, बियर्डो स्टाइल में। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिस्टर जिस है। सो रेडियो चिनार 90.4 FM को सब्सक्राइब कीजिए स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब पे। ओके, इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी आप कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सर्च रेडियो चिनार 90.4 और हमारे सभी हैंडल्स पर आप हमें कर सकते हैं फॉलो, और लेटेस्ट कंटेंट के साथ, लेटेस्ट इंस्पायरेशंस के साथ और साथ ही साथ लेटेस्ट एंटरटेनमेंट के साथ आपको करेंगे एंटरटेन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। दिस वाज साकिब रियाज, मिस्टर बियर्डो ऑफ इंडिया 2019। सो दिस इज आरजे जूस साइनिंग ऑफ। साकिब मेरे साथ ही मुस्कुरा रहे। अगली बार एक और पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन।